जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट नवंबर 2022। धनु लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। अग्नि तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक जातिकाओं में भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। लेकिन वो जो आता है क्रोध, वो तभी आता है जब एक सही मार्ग पर चलते हुए अगर व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है, उसके बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तब उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। या व्यक्ति सही तरीके से कार्य कर रहा है या किसी व्यक्ति को सही बात को समझा रहा है, एक अच्छा ज्ञान सामने वाले को दे रहा है, एक अच्छी सलाह सामने वाले को दे रहा है, और सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों को अगर नहीं मानता, तब यहां अग्नि तत्व लगन के प्रभाव के कारण उन व्यक्ति में गुस्सा आ जाता है। ऊर्जावान विशेषकर होते हैं, साथ ही द्विस्वाभाविक लगन होता है, ड्युअलिटी पाई जाती है इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में। गुरु से प्रभावित होते हैं, स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं और एक ही समय पर कई प्रकार के कार्य को करने वाले, अर्थात अपने कई लक्ष्य को व्यक्ति टारगेट करके मतलब उसको जो है भेदन कर देता है। तो ये स्थिति मतलब व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है कि एक ही समय पर कई सारे काम भी कर रहे हैं और वो भी बड़ी मतलब बहुत ही गहराई से देखते हुए मतलब उसमें भी सफलता सभी कार्यों में व्यक्ति हासिल कर लेता है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो अपने हर एक कार्य पर पूर्ण रूप से लगाकर व्यक्ति रखता है। अब देखिए यहाँ पर लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में है, चतुर्थ भाव में। तो देखिए लग्नेश का और चतुर्थेश का वक्री अवस्था में चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्य थोड़े मंदे पड़े हुए हैं और उन लोगों के मंदे ज्यादा दिखेंगे। मतलब कार्य का मतलब बहुत सारी चीजें जो आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई आपके दिख रही है जीवन के अंतर्गत, और वो उन लोगों को ज्यादा दिखाई देगी जिनका गुरु जन्म कुंडली के अंतर्गत मार्गी होगा। लेकिन अगर आपका जन्म कुंडली के अंतर्गत वक्री हुआ है तो ये वक्री गुरु हो सकता है इसी समय के अंतर्गत आपके काम तेजी से चलें। मतलब आप जो है जो प्लान आप कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी आप अपने काम को कर सकते हैं, और साथ ही अपने पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी व्यक्तित्व को लेकर कह सकते हैं। और साथ ही चतुर्थेश होने के कारण ये जो काम की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा भूमि, भवन, वाहन, सुख से संबंधित, घर से संबंधित कुछ पेंडिंग कार्य अब आप करते हुए नजर आ रही हैं, उनके बारे में सोचते हुए आप नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ काम है कि हो सकता है कि लंबे समय से कोई घर से संबंधित, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई काम आपका पेंडिंग चल रहा हो, तो अब आप उनको करते हुए नजर आए वो स्थिति, और उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, ये स्थिति आपको भी देखने को मिल रही है अपने जीवन के अंतर्गत। अब वहीं गुरु का चतुर्थ भाव में लग्नेश बनकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। भूमि, भवन, वाहन, सुख में वृद्धि आपके जीवन के अंतर्गत कर सकते हैं। कोई घर आप बना सकते हैं, घर आपको मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है तो ये सारी स्थितियां ज्यादा बनती है कि आपको हो सकता है कि कोई वाहन खरीदना हो, भूमि खरीदनी हो, भवन बनाना मतलब आपका घर बनाना हो, फ्लैट खरीदना हो, तो ये सारी यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देते हैं। वहीं गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु की दृष्टियों को अगर हम देखें तो गुरु की देखिए 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में कष्ट वगैरह जो आते हैं, परेशानियां आ जाती हैं आकस्मिक, तो उन आकस्मिक परेशानियां, ससुराल पक्ष के साथ अगर संबंधों में परेशानी चल रही है तो वहां पर आराम मिलता है गुरु की दृष्टि के आने से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शनि की भी दृष्टि सीधी है तो कह सकते हैं अष्टम से संबंधित घटनाएं भी आपके जीवन में ज्यादा घटित हो सकती है। हो सकता है कि आप पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो वो वहां पर मिलने की भी संभावना रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में योग है, दशा वगैरह आपको सही मिल रही है तो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। आपकी जो ससुराल पक्ष के साथ चल रहे मतभेदों में मतभेद अगर हैं तो वहां पर आपके दूर हो सकते हैं, तो उन सब के लिए अच्छा रहेगा। और आकस्मिक रूप से धन लाभ के लिए भी अच्छा रहता है ये स्थिति। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि है दशम पर भी, तो दशम पर गुरु की दृष्टि आपको प्रमोशन वगैरह दिला देती है, आपको वहां पे फायदा रहता है, कर्म स्थान के अंतर्गत आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि 12वें भाव पर है, मतलब आपको भाग्य मिल सकता है, आपको जन्म स्थान से दूर कहीं विदेश की धरती पर मिल सकता है, कोई दूर देश प्रदेश से आपको भाग्य मिल सकता है।
वहां पर भाग्य की वृद्धि आपको हो सकती है और थोड़ा धार्मिक कार्यों पर खर्चा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो इस तरीके की बातें कह सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का यहाँ पर ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए गुरु क्योंकि वक्री भी है, तो जब तक वक्री है आप उसका फायदा उठा सकते हैं कि यहाँ पर गुरु के वक्री होने से गुरु की दृष्टियों में अमृत है, तो पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर आती है तो गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप हो सकता है कि व्यापार से संबंधित कोई कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपका विवाह हो सकता है, उसके लिए शनि का भी आशीर्वाद, मतलब गुरु का आशीर्वाद और शनि समय जो कि काल है उनका भी सप्तम पर प्रभाव होना चाहिए। अगर अभी शनि वक्री तो नहीं है, तो मकर में है, तो प्रभाव धनु लगन में यहाँ पर आ नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत सप्तमेश बुध हो, बुध पर शनि की दृष्टि अब पड़ रही हो गोचर के शनि की, तो वहां से या फिर आपकी राशि से भी अगर सप्तम पर शनि का प्रभाव आ जाए तो यहाँ पर शादी के योग, विवाह के योग बन जाते हैं। देखिए ये सब चीजें निर्भर करती है जन्म कुंडली में हो गया ना। अब यहाँ पर आपकी दशा वगैरह अगर आपको शादी की चल रही होगी और इस समय में गुरु ने तो गोचर दे दिया आपको, बस शनि का गोचर रह जाएगा, वो अगर आपका राशि से या लगन के अंतर्गत भी सप्तमेश बुध पर अगर पड़ जाए या राशि से भी सप्तमेश पर अगर शनि का प्रभाव पड़ रहा होगा तो विवाह होने की प्रबल योग बन जाते हैं, तो वो स्थिति अच्छी यहाँ पर कही जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि वक्री होने से भाग्य भाव पर, जो कि भाग्य के लिए अच्छी रहेगी, भाग्य में वृद्धि करने वाली रहेगी। स्वयं भाग्य नीच के होकर नीच भंग राजयोग के साथ भी हैं, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि के कारण कोई ऐसी मेजर इश्यू नहीं आएंगे। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि यहाँ से अगर आप देखोगे तो गुरु की नवी दृष्टि आय भाव पर रहती है, तो ये इनकम के लिए अच्छा रहता है, लाभ के लिए अच्छा रहता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको भाग्य के जरिए वहां पर कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट से मिल जाते हैं, स्थिति अच्छी कही जाती है। क्योंकि यहाँ पर गुरु की वक्री दृष्टि के कारण नवी दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि के 10वीं दृष्टि के कारण आपके आय भाव पर, मतलब केवल अगर धनु लगन भी आपका चल रहा है और आपकी कुंडली के अंतर्गत अगर दशा आपको आय भाव से संबंधित या आय भाव के स्वामी से संबंधित, आय भाव में बैठे ग्रहों से संबंधित अगर दशा, शुभ ग्रहों की दशा अगर लग रही है, तो इस समय के अंतर्गत आपका प्रमोशन हो सकता है। एक बात और, प्रमोशन की प्रबल संभावना इसलिए भी है क्योंकि अब 16 नवंबर तक देखा जाए तो सूर्य, बुध, शुक्र, केतु लगभग कई ग्रह साथ में रहेंगे। जैसे शुक्र का 11 नवंबर तक गोचर है, बुध का 13 नवंबर तक है और सूर्य का 16 नवंबर तक है। तो मतलब ये काफी अच्छा समय है, मतलब शुरुआती आपके 10-11 दिन नवंबर के या 15 दिन भी आप लेकर चलो तो यहाँ पर एक ऐसा समय है जिसमें आपकी प्रमोशन होने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा और सैलरी भी बढ़ेगी और सैलरी के साथ साथ पद भी बढ़ सकता है आपका। मतलब दोनों ही चीजें हैं कि आपका धन भी बढ़ेगा और पद भी बढ़ेगा, दोनों ही चीजें यहाँ पर दिखती है क्योंकि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव पड़ रहा है आय भाव पर और आय भाव में कई सारे ग्रहों का योग बन रहा है, तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है। इसी के साथ एक बात और हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कुछ योग ऐसे हैं आगे चलकर भी आपको बताएंगे कि वो फॉरेन से संबंधित फायदा आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप जॉब कहीं सर्च कर रहे हैं, सर्च करके आपको अगर प्रमोशन मिल रहा है, वहां पे पद भी बढ़ रहा है आपका, तो थोड़ा अगर आप फॉरेन से रिलेटेड अगर आप सर्च करें या फिर आप बर्थ प्लेस से कहीं दूर देश प्रदेश के अगर आप सर्च करेंगे स्थान से अलग वहां पे से, तो वहां पर आपको फायदा मिल सकता है। इसी के साथ देखिए शनि का प्रभाव हम देखें तो शनि स्वराशि होकर जो कि धन भाव के स्वामी धनेश भी हैं और आपके पराक्रमेश भी हैं, पराक्रम विशेषकर धन को संचित करने के लिए लगा हुआ है। और शनिदेव क्या करते हैं जब सेकंड हाउस में यहाँ पर हैं, तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहे हैं, आपके परिवार को लेकर, अपने कुटुंबजन को लेकर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। वहीं पर शनि का प्रभाव थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि मंगल की भी दृष्टि रहेगी, मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी सप्तम द्वितीय भाव पर और ये 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक है क्योंकि मंगल मिथुन में है, तो मंगल की भी दृष्टि है, तो थोड़ा वाणी कड़वी हो सकती है, अपने उस पर ध्यान रखिएगा। परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आती है शनि के प्रभाव में, मंगल की 8वीं दृष्टि है, उस जिम्मेदारी के साथ साथ हो सकता है कि आप परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तब भी आपके मतभेद उन कुटुंबजन के साथ, मतलब परिवार के लोगों के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं। ये जब तक मंगल रहेगा तब तक तो ये प्रभाव रहेगा ही कुटुंबजन का, जैसे कि हमने बताया, तो वहां पर आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं शनिदेव आपको धन तो देंगे, अच्छा खासा धन दिला सकते हैं आपको, और वो धन थोड़ा हो सकता है कि टेक्निकल वर्क से भी शनि का रहता है, इंजीनियरिंग फील्ड वगैरह से अगर आप इस तरीके की फील्ड में हो वहां पर भी आपको मिल सकता है। शनि से संबंधित बहुत सारे काम है, कंस्ट्रक्शन के वर्क से भी आपको वहां पे पैसा आप अच्छा कमा सकते हैं, तो वो सारे भी आपके सीमेंट से रिलेटेड, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, वो सारे काम में शनिदेव फायदा दिला सकते हैं। पेट्रोल वगैरह हो गया आपका, इन सब में भी शनिदेव मतलब यहाँ पर फायदा करा से, लोहे से संबंधित काम भी अगर आपका है तो वहां पर भी फायदा दिलाने वाले रहेंगे। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि जैसे कि हमने बताया चतुर्थ भाव पर है,
तो ये प्रॉपर्टी आपका बन सकती है, जो कि पहले बता ही चुके हैं। तो उससे संबंधित भूमि, भवन, वाहन सुख आपके बनाने वाले रहेंगे, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आ गया है। स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं, वो निर्भर करेगा दशा वगैरह आपकी क्या चल रही है। वहीं शनि की 7वीं दृष्टि जैसे कि गुरु की पड़ रही थी, तो अष्टम से संबंधित फल जैसे कि हम बता ही चुके हैं आपको, तो वो प्रभाव। और वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके आय भाव पर, क्योंकि वो देखिए मिला जुला कर फल मिलते हैं, केवल एक ग्रह से कभी भी फल आपको नहीं मिलते, तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहां पर सूर्य के प्रभाव को जान लेते हैं। सूर्य का प्रभाव 16 नवंबर तक जैसे कि बता ही चुके हैं, भाग्येश बनकर नीच विभंग राजयोग के साथ तुला राशि में ये आपके आय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, इनकम वगैरह के लिए अच्छा रहेगा, प्रमोशन मिल सकता है। थोड़ा बड़े भाई बहन मित्र उनके या चाचा उनके स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, तो थोड़ा उनकी बातों को मानना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि नीच का है तो वहां पर थोड़ा, और राहु केतु के प्रभाव में भी है, तो थोड़ा उपाय यहां पर जो हम बताएंगे उसको करते रहना, तो यहां से आपको फायदा मिलेगा। साथ ही धर्म कर्म के कार्यों से भी लाभ आपको मिलेगा। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि धर्म कार्यों में अगर आप कुछ पैसा लगाओगे तो वहां से आपके आय में विशेष वृद्धि आपको होती हुई दिखाई देगी। इसी के बाद देखिए यहां पर सूर्य का जो गोचर रहेगा 16 नवंबर के बाद अब भाग्य का स्वामी व्यय भाव में चला जाएगा। उसको भाग्य की हानि बोल सकते हैं, लेकिन हानि नहीं होगी अगर आप भाग्य का स्वामी जब व्यय भाव में जाते हैं, तो यहां पर क्योंकि सूर्य अपने मित्र की राशि में ही गए हैं, मंगल के घर में गए हैं, तो वहां पर हो सकता है कि अगर आप विदेश वगैरह से, दूर देश प्रदेश से आपके संबंध है काम को लेकर, तो वहां से भाग्य आएगा। क्योंकि हम अगर देखें तो 16 नवंबर के बाद ऐसी स्थिति बनेगी आपके चार्ट में यहां पर कि सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी, तीनों ग्रह 12वें घर में चले जाएंगे। मतलब भाग्य का स्वामी भी, कर्म का स्वामी भी, आय का स्वामी भी, मतलब ये तीनों कंटिन्यूस जो फ्लॉक ये आपके भाव के जो ग्रह हैं ये 12वें में चले जाएंगे। मतलब आपके कर्म भी आपके 12वें से संबंधित हो जाएंगे, आपका भाग्य भी 12वें से संबंधित है, और आपकी आय भी 12वें से संबंधित है। तो विशेषकर जो लोग दूर देश प्रदेश से काम कर रहे हैं वहां पर उन्हें फायदा मिलेगा, काफी अच्छा फायदा वहां पर वे उठा सकते हैं। और नहीं तो वहां पर फिर अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा लॉसेस वगैरह आपको देखने पड़ सकते हैं इस समय के अंतर्गत, या खर्चा आपका ज्यादा रह सकता है इस समय के अंतर्गत। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। देखो कोई भी चीज को, क्योंकि यहां पे जो प्रेडिक्शन रहती है वो निर्भर रहती है कि आपकी दशा वगैरह कैसी चल रही है। हो सकता है कि आपकी दशा अच्छी दशा हो, मतलब सुख की दशा हो, मतलब जो भोग विलास ऐश्वर्य इनकी सामग्री खट्टी मटेरियलिस्टिक चीजों के से संबंधित दशा आपकी चल रही हो। वहीं पर ये सारे ग्रह जब 12वें में जाएंगे तो हो सकता है आप बड़ी बड़ी चीजें, वाहन वगैरह आप खरीद रहे हो आप, क्योंकि देखिए शुक्र भी 12वें में जाकर स्त्री कारक चीजों पर खर्चा होता है। कोई घर में आपके बड़ा फंक्शन हो सकता है, वहां पर आप खर्चा कर रहे हैं, तो इस तरीके की, या फिर आप हो सकता है कि कुछ कोई मतलब प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी खरीद रहे हैं जो बहुत सुंदर हो, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम वहां पर उसके अंदर, घर के अंदर आप करा सकते हैं। तो इसी तरीके से अपनी सुखों की सामग्री को बढ़ाने में भी वहां पर भी खर्चा कर सकते हैं। ये एक हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर आपकी दशा खराब चल रही होगी तो आपके फिर वहां पर नुकसान वगैरह, आपको चीजें वहां पर नेगेटिव दिखाई देंगी, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो वो स्थिति फिर वहां पर कही जाएगी। तो इसका आपको वहां पर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए यहां पर अगर हम देखें तो थोड़ा पिता को लेकर भी कष्ट रह सकता है, तो पिता का आपका अपना ध्यान रखें, क्योंकि नवमेश बनकर 12वें में भी गए, इससे पहले भी नीच के थे, राहु केतु के प्रभाव में, तो खुद मंगल की चौथी दृष्टि भी रहेगी। खासकर अगर हम कहें तो 16 नवंबर के बाद, क्योंकि सूर्य 12वें में चले जाएंगे और मंगल 6ठे में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, तो पिता को लेकर हो सकता है कि आप थोड़ा सा संघर्ष करें। वहां पर पिता को सुख दिलाने के लिए, उनसे सुख प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत, हार्डवर्क आपको करना पड़े, तो वो भी थोड़ा रह सकता है, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसी के साथ देखिए मंगल के गोचर को देखें। देखो मंगल यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी है और व्यय भाव के स्वामी है। सबसे पहले तो मंगल ने गोचर करा है मिथुन राशि में, 13 नवंबर तक गोचर करेंगे मंगल अपनी शत्रु राशि में। सप्तम भाव में जब मंगल का गोचर होता है तो आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाइयों का सामना इतना ही रहेगा कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि मिथुन राशि में कम्युनिकेशन के अंतर्गत मंगल आ जाएगा वहां पर, तो वहां पर देखें जब आप अपने जीवन साथी से बात कर रहे हैं तो पता लग रहा है झगड़ा हो रहा है, थोड़ा कुतर्क हो रहा है आपस में हो सकता है कि कहा सुनी के अंतर्गत कुछ व्यक्ति के अगर जन्म कुंडली में भी इसी तरीके का मंगल है तो थोड़ा बहुत हाथ भी उठा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो थोड़ी स्थिति का सामना आपको वहां पे करना पड़ सकता है। ये मंगल जब तक मिथुन में रहेंगे
तो ये प्रभाव रहेगा 13 नवंबर 2022 तक, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ये स्थिति थोड़ा देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु वक्री है, तो वक्री गुरु की जब दृष्टि रहेगी तो शांति बनाए रखेंगे, उसको पॉजिटिव करके ही रखेंगे। मतलब वहां पर आप इस मंगल का अच्छा उपभोग कहां कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव व्यापार का भी है, व्यापार में आपके ऊपर पास काफी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। एक तरीके से आप वहां पर अपने अधिकारों को मतलब अपने फाइट करके एक वहां पर लड़कर एक वहां पर अपने अधिकारों को, अपने वर्चस्व को दिखाते हुए नजर आएंगे। तो थोड़े वहां पर वो स्थिति देखने को मिलेगी, तो जीत जाओगे ऐसी स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी। और थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका व्यापार के अंतर्गत, ये भी रहेगा, तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही पंचमेश बनकर गए हैं, क्योंकि मंगल को एक एनर्जी पंचमेश की भी है और क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, तो यहां पर वो अच्छे रिजल्ट भी आपको इस प्रकार दे सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो जो सलाह आपको मिल रही है उसको ध्यान में रखोगे तो ये मंगल फिर प्रेम वाला भाव यहां पर लेकर आएंगे। वैसे मंगल अपना काम तो करेंगे ही, जो थोड़ा है वो तो थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे ही अपना सर, लेकिन हाँ फिर भी ठीक रहेगा। फिर उसके बाद देखिए मंगल की एक बात और, मंगल वक्री चल रहे हैं, मंगल आगे भी वक्री है, 30 अक्टूबर से 13 जनवरी तक मंगल वक्री है। मतलब आपके कुछ पेंडिंग काम आपके हो सकते हैं, जो संतान से, देखिए वक्री गुरु भी चल रहे हैं, वक्री मंगल भी है, इसका मतलब काफी सारे आपके पिछले पुराने काम चल रहे हैं जिनको लेकर आप परेशान चल रहे हैं। तो कोई पेंडिंग वर्क को निपटाने का समय चल रहा है इस समय, और आप बहुत सोच भी रहेंगे पिछले पुराने कार्यों के बारे में जो लंबे समय से चल भी रहे हैं, जहां पर मंगल का जो काम है संतान को लेकर, ज्ञान को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर या शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीजें आपको थोड़ा उसमें स्लो भी कह सकते हैं। अब उनका स्लो रहेगा जिनके चार्ट में मंगल मार्गी होगा, अब वक्री चल रहा है तो अब स्लो रहेगा, तो थोड़ा वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके चौथी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो व्यक्ति अपने काम में काफी ऊर्जावान अपने आप को महसूस करता है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, और वहां पर काफी पराक्रम भी करता है, मेहनत करता है, और साथ ही थोड़ा सा अपने जो अपने से ऊपर के लोग हैं उनसे सुख प्राप्ति में उसको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। वहीं मंगल की दृष्टि लगन पर, उसके बाद में मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर, मतलब अभी ये समय रहेगा कि आपका अग्नि तत्व लगन है और मंगल की भी दृष्टियां लगन पर रहेंगी, तो ये थोड़ा आपको जिद्दी बना देंगे, जल्दबाजी आपके अंदर आ जाएगी। ऊर्जावान तो आप काफी अधिक रहेंगे लेकिन गुस्सा जल्दी करने लगेंगे, ये थोड़ी स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि हम पहले ही बता चुके हैं कि कुटुंब के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, वाणी में थोड़ा कड़वाहट आ सकते हैं, क्योंकि शनिदेव स्वराशि भी चल रहे हैं। वहीं मंगल जल्दबाजी में आपको कड़वा बोलने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि हो सकता है वो सच बोल रहे हो आप लेकिन कड़वा बोल जाओगे, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। इसी के बाद देखिए मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि के अंतर्गत, और ये होने वाला है छठे भाव के अंतर्गत। छठे भाव में मंगल को गोचर अच्छा रहता है, और ये पंचमेश बनकर है और व्ययेश बनकर छठे भाव में जब जाएंगे, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई कंपटीशन, कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो वो आप इस समय के अंतर्गत प्लान कर सकते हैं। 13 नवंबर के बाद के लिए अच्छा रहेगा कि आप, लेकिन वहां पर आपका इंटरव्यू वगैरह के लिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, लेकिन वहां पर लोन से रिलेटेड संबंध आ सकता है, और वो जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो बिना फालतू के आप कर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर दिक्कत का समय है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मामा मौसी के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंचमेश बनकर छठे में आया है, आपके संघर्ष में आया है, और वहां राहु भी स्वयं चल रहे हैं पंचम भाव में, जो कि पंचम भाव का राहु आपकी संतान को लेकर आप काफी चिंतित हो रहे हैं। संतान का सुख प्राप्त करने में आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, संतान कुछ गलत मार्ग पर जा सकती है, तो इस तरीके की चीजें, या फिर मतलब संतान काफी शरारती हो सकती है समय के अंतर्गत ये स्थिति, या आपके प्रेम संबंध बनने का समय, या खुद की आपकी एजुकेशन में रुकावटें आ रही है, तो वही मंगल का वे गोचर आपके इन सब चीजों के लिए नेगेटिव कहा जाएगा। ये जब तक मंगल यहां पर 13 नवंबर के बाद से, मतलब 13 नवंबर के बाद आपकी एजुकेशन आपके लिए संघर्ष बन सकती है। मतलब आपको कहीं ना कहीं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, तो वहां पर आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मतलब पढ़ाई में, शिक्षा में वहां पर बाधाएं आ सकती हैं, और आपके प्रेम संबंध, हो सकता है आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको दिक्कत बनाने शुरू कर दे, अब वहां पर आप उसको समय दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, संघर्ष लेकर आएगा, वो भी आपको दिक्कत बनाता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार आप संतान के बारे में भी सोच सकते हैं, तो वो स्थिति देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको कुछ रेमेडी जैसे कि दी जाएगी, तो वो आपको करनी चाहिए। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि, जैसे कि हम बता चुके हैं, पिता के लिए थोड़ा, जब तक ये सूर्य 12वें में रहेंगे तो और थोड़ा रहेगा,
और मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी 12वें घर पर, ये फॉरेन से रिलेटेड आपको फायदा मिल जाएगा। विदेश संबंधित कार्यों में वहां पर अच्छा रहेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, थोड़ा जिद्दी जल्दबाजी और गुस्सा जल्दी आएगा, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है। वहीं बुध का गोचर देखें, देखिए बुध यहाँ पर सप्तमेश हैं और बुध यहाँ पर दशमेश हैं। तो बुध का गोचर 13 नवंबर तक तो बुध आपके आय भाव में रहेंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। आय भाव में रहेंगे, आय भाव के स्वामी के साथ रहेंगे, भाग्येश के साथ रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया है। तो शुरुआती वो अच्छे दिन है, लेकिन उसके बाद ये बुध का गोचर रहेगा, वो बुध 12वें में चले जाएंगे। जब ये सप्तमेश बनकर 12वें में जा रहे हैं 13 नवंबर के बाद, तो ये हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर, या तो वो आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा बीमार रह सकता है जिसके कारण वो हॉस्पिटल जा सकता है, या आपके लाइफ पार्टनर का संबंध विदेश से आ सकता है। हो सकता है आपका जीवन साथी अभी हो ही ना, और तो आपको वो दूर देश प्रदेश से आपको जीवन साथी मिल जाए, वो भी स्थिति हो सकती है। तो ये कुछ स्थितियां यहाँ पर कह सकते हैं कि या व्यापार का संबंध, आपका व्यापार भाव का स्वामी जब 12वें से संबंध बनाता है, तो वहां पर ये रहेगा कि आपका व्यापार आप अपना थोड़ा दूर देश प्रदेश से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि कर्म का स्वामी भी है ये और 12वें से संबंध बनाएगा, तो वहां से जुड़े हुए कर्म बढ़ सकते हैं। और विशेषकर जिनके ऐसा नहीं है, तो वहां पर कर्म का स्वामी जब 12वें में जाएगा, थोड़ा वो लॉसेस वगैरह में आ सकता है, तो थोड़ा आपको वहां पर ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद देखिए शुक्र का गोचर अगर हम देखें, तो शुक्र यहाँ पर षष्ठेश भी है, आयेश भी है। पहले आय भाव में स्वराशि है, अच्छी स्थिति कही जाएगी। और वहां पर आपके देखिए शुक्र और राहु का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, और तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको 11 नवंबर तक कोई प्रेम संबंधित घटनाएं आपको हो सकती हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु जल्दी जल्दी में प्रेम कराता है। वो प्रेम जो होता है वो जल्दी में होता है। पहला बंदा आया, उससे भी प्रेम हो गया, वो दूसरा वो बंदा चला गया, फिर दूसरा बंदा है तो उससे भी प्रेम हो गया। आपको लगेगा वो सच्चा प्रेम है, लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो राहु करवा रहे हैं इस तरीके का कार्य। और वहीं शुक्र का जो संबंध ये बन रहे हैं, तो वहां पर ये स्थिति बनने की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। 11 नवंबर तक ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। इसी के बाद देखिए शुक्र का जो गोचर रहेगा आय वगैरह के लिए अच्छा था, उसके बाद शुक्र का गोचर 12वें घर में रहेगा। 11 नवंबर के बाद शुक्र 12वें घर में षष्ठेश और आयेश बनकर 12वें में खर्चा ज्यादा कराने वाले रहेंगे। और जैसे कि हमने बताया लग्जरियस चीजों पर खर्चा हो रहा है, घर में फंक्शन वगैरह है वहां पर खर्चा हो रहा है, तो ये सब चीज हो सकती है। वीर्य हानि का भी समय रहता है, व्यक्ति भोग विलास ऐश्वर्य के अंतर्गत अपना स्वयं का व्यय करता है, तो वो स्थिति हो सकती है। इसके बाद देखिए राहु केतु का गोचर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि राहु पंचम में, तो ध्यान रखिएगा कि आपको शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जल्दबाजी रहेगी। एक बार फायदा हो गया, फिर तुरंत आप और लगाओगे, उसके बाद अच्छा खासा लॉस करके आप बैठ जाओगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपको बार बार इस चीज के लिए प्रेरित करता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में भी इसी प्रकार का होगा कि प्रेमी अथवा प्रेमिका आएगा, आपको नुकसान करेगा, आपको कष्ट पहुंचाएगा, और वहीं शिक्षा वगैरह में संतान को लेकर भी आपको चिंतित करता है। और यहाँ पे राहु का जब पंचम भाव में आता है ना, तो पेट से संबंधित परेशानी भी व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका अचानक से डिलीवरी वगैरह हो जाती है, तो वो स्थिति हो जाती है। तो थोड़ा अगर आप गर्भवती महिला हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपना नियमित आपका ट्रीटमेंट आपका चलना चाहिए, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। शुभ दिन 1 से 2, 4 से 6, 11 से 13, 16 से 18, 18 से 21, 21 से 23, 25 से 27, 27 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में आपको कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, तो ये आपके लिए फायदे के दिन हो सकते हैं, धन लाभ अच्छा हो सकता है, तो ये कुछ अच्छी बातें रहेंगी। इसी के साथ अशुभ दिन में 1 से 2, 6 से 9, 9 से 11, 13 से 16, 21 से 23, 23 से 25, 27 से 29, ये दिन अशुभ रहेंगे। अशुभ दिनों के अंतर्गत रोग, रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, कष्ट का संबंध आ जाता है, और वहीं पर व्यक्ति बड़े मानसिक तनाव में, परेशानियों में रहता है। कुछ दिन इनमें कॉमन होंगे, जो दोनों में आ रहे होंगे, वहां पर शुभ और अशुभ दोनों ही आप देखोगे कि हो सकता है धन लाभ अच्छा भी हुआ है, लेकिन पता रहेगा पूरा दिन कष्ट में रहा है, मानसिक रूप से तनाव में रहा है, तो वो स्थिति आपको लगेगी। यात्रा के योग रहेंगे, देखो 9 से 11, 9 से 11 की रहेगी और 13 से 16 की रहेगी, तो ये यात्रा अचानक से यात्रा आपकी हो सकती है, अकस्मात यात्रा हो सकती है। वहीं पर गुरु के आश्रम की वहां जाने के लिए, अस्पताल के लिए, या व्यय अधिक हो जाए, या खुशी से संबंधित यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 4 से 6, 16 से 18, 18 से 21, 23 से 25, यहाँ पर धार्मिक यात्राएं होने की संभावना ज्यादा है। मनोरंजन के लिए यात्रा 11 से 13 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 2 से 4, 29 से 30 की हो सकती है। वहीं पर देखिए अमावस्या की डेट हमने लिखी है, और उपाय आपको क्या करने चाहिए। सबसे पहले तो ये राहु सबसे ज्यादा नेगेटिव है आपका इस समय के अंतर्गत, तो राहु का उपाय करते रहिएगा। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करने से भी आपको फायदा रहेगा। इस मंत्र का तो जाप आपको करना ही है, क्योंकि पंचाक्षरी रहेगा राहु पंचम भाव के कारण। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करने से आपको बुध वगैरह की भी स्थिति में आपको फायदा लगेगा, ये स्थिति अच्छी रहेगी।
थोड़ा देखिए जब ये बुध 12वें में जाएंगे तो अपनी मैरिड लाइफ के लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखना है। मतलब आपको 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक जब ये बुध वृश्चिक में 12वें घर में जाएंगे, अगर पॉजिटिव है आपके चार्ट के अंतर्गत जन्म कुंडली में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दशा वगैरह सही है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव है, दशा भी खराब चल रही है, तो इस समय के अंतर्गत अपने पार्टनर को लेकर ध्यान रखना है 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक, क्योंकि पहले वो लड़ेगा, क्योंकि मंगल का गोचर रहेगा पहले, इससे पहले मिथुन के अंतर्गत 13 नवंबर तक, और 13 नवंबर का झगड़ा होने के बाद फिर वो जाने की भी उम्मीद वहां पर बन सकती है, वो कहीं दूर चला जाए तो वो स्थिति हो सकती है। अब इसी के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र और गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।